कैसे? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको क्लास 12th का एक मोस्ट डिमांडेड टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम जो है वो है लास्ट लेसन। हम आपको कंटिन्यू सीरीज करेंगे इसकी, आप चिंता मत कीजिए। हम पूरा आपको पोर्शन लेके आएंगे, सारा सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे। जो हमारे हैं इसमें प्रोज और पोएट्री की जो भी हैं, हम सारे चैप्टर क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप एक हिसाब से बने रहिएगा। और इसकी जो अल्फांस डाउटेड है, इसके लेखक जो राइटर है, इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी और ये नोवेलकार यानी कि इर्शादकार भी रहे, जो नोवेल इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको हम समझते हैं। इसमें दो मैन का जो रोल है अदा करते हैं, एक है फ्रांच, वो कि एज ए स्टूडेंट है, और दूसरा दिस इज द सेकंड पर्सन ऑफ राइटर, जिसका नाम है जो हमारा एज ए टीचर है वो है एम हेमल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम उसके लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल बाय दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट डियर्स ऑफ स्कॉलिंग, यानी कि जब मैं स्कूल के लिए एक दिन हम क्या हुआ कि जब हमें एक दिन हम देर से रवाना हुआ स्कूल से लिए, हम निकला, ठीक है। तो क्या हुआ कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब मैं स्कूल के लिए निकला बाई दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह मैं देर से निकला, रवाना हुआ, एंड वाज इन ग्रेट डियर्ड ऑफ ए स्कॉलिंग। ड्रेड माने क्या होता है? डियर्ड माने डरावना, ठीक है, यानी कि डांट, और स्कॉलिंग माने डांट पड़ने का। मुझे बहुत ही डर था कि इसका डांट ना पड़े। उसके बाद स्पेशली बिकॉज, यानी कि स्पेशली माने होता है आमतौर पर, बिकॉज हैमल हैड said that he would question on participle, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी अगर ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है, एम हेमल कह चुके थे, पहले ही से कह चुके थे, अगर कोई भी बंदा, इफ यू एनी पर्सन हाउ टू कम लेट, है ना, तो आई आस्क द सम क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, जो हु आई डोंट नो अबाउट द पार्टिसिपल ओनली वन वर्ड्स, यानी कि वो, इसका मतलब क्या होगा, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि उन्होंने कह दिया था कि अगर कोई भी बंदा अगर लेट आता है स्कूल, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दो कैटेगरी होगी, यानी कि उससे पार्टिसिपल के स्थान पर हम क्वेश्चन पूछेंगे। हम इस पर सेपरेट वीडियो हम डेवलप करेंगे। पार्टिसिपल क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट और पास्ट, और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हम इस पर सेपरेट वीडियो डेवलप करेंगे, वो आपको मिलेगी, ठीक है। सारे हम यूजेज आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया था कि हम पार्टिसिपल पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, एंड आई डोंट नो अबाउट द फर्स्ट, यानी कि उसके बारे में मुझे एक शब्द भी नहीं पता था, ठीक है। अबाउट देम फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, यानी कि मैंने दौड़ते ही सोचा, क्या सोचा, तो एंड स्पेंडिंग द आउट ऑफ डोर्स, आज मैं स्कूल ना जाऊं, दिन के मतलब कहाँ बाहर ही बिता लूं, ठीक है। तो कैसा लगेगा, हाउ डू यू फील, अगर हम लेट तो हो ही चले, ऑब्वियसली सी बात है, डेफिनेटली अगर हम लेट हो जाते हैं स्कूल में तो हमें डर तो होता है, ठीक है, डेफिनेटली। उसके बाद में क्या हुआ, इट वाज सो वार्म, उस दिन क्या था, बहुत ही दिन चमकीला था और बहुत ही क्या थी, गर्मी थी, ठीक है। सो ब्राइट द बर्ड्स वर चपरिंग, चपरिंग माने क्या होता है, चेंचियाना, चिड़िया क्या कर रही थी, चेंचिया रही थी, इन द बुड्स, यानी कि जंगल के किनारे, ठीक है। इट्स माने क्या होता है, अंग बंग मतलब किनारे, ठीक है। चिड़िया चिड़िया रही थी इन द ओपन फील्ड, और क्या हुआ था, और जो खुला मैदान था वहां पर क्या था, बैक ऑफ द शामिल, यानी कि जो सोल्जर जो थे वहां पर, सैनिक थे, उसके पीछे बैठे हुए थे, और वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो क्या अभ्यास कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। इट वाज ऑलमोस्ट टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यह जो सिद्धांत था वो पार्टिसिपल का मनोहरक सिद्धांत था। व्हाट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट माने क्या होता है, विरोध करने की शक्ति, लेकिन उसमें क्या था, विरोध करने की शक्ति थी, ठीक है। एंड आई हरीड आउट ऑफ द स्कूल, और मैं स्कूल के लिए जल्द ही निकल पड़ा। दूसरा स्टेंजा क्या आता है, पहले हम आपको इसे बता देता हूँ। एक छोटा बालक है फ्रांस, फ्रांस जो है वो क्या करता है, वो एक दिन स्कूल के लिए लेट हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि जो एम एम एल थे वो ऑलरेडी यू सेड दैट हाउ टू कम द एनी पर्सन ऑफ लेट, तो आई आस्क द सम क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल अबाउट टू देम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले से ही ऑलरेडी बता चुके थे कि हम
हम क्या करेंगे, अगर कोई भी बंदा अगर लेट आता है, लेट आने का मतलब ये हुआ तो हम उससे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे जो उसे एक भी शब्द उसके बारे में उसे पता ही नहीं था। देर आर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं उन्हें जानकारी नहीं थी। उसने क्या कहा, तो आज हम स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो हम स्कूल आज नहीं जाएंगे तो हम ऐसे बच सकते हैं। तो उसने दौड़ते हुए सोचा और उसने कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और मैं दिन जो है वो हम कहाँ बाहर ही बिता लूं, ठीक है। तो हमें कैसा, उस दिन बहुत ही गर्मी थी। पर्शियन सोल्जर वहां पर यात्रा कर मतलब क्या कर रहे थे, योगा कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। 100 मील के पीछे जो आरा मशीन हुआ करती थी उसके पीछे यात्रा कर रहे थे खुले मैदान में, ठीक है। चिड़िया बाग में चेंचिया रही थी, यही कहानी हुई थी। और वहाँ स्कूल के लिए वो तेजी से चढ़ पाया। एक उसकी इमेजिनेशन थी, वो ये सोच रहा था, ठीक है। वेन आई पास द टाउन, यानी कि जब मैं पास यानी कि टाउन नगर से गुजरा, सभा घर से गुजरा, तो क्या हुआ, देर बाज कवर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहां पर बुलेटिन बोर्ड जो था वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years, यानी कि पिछले 2 सालों के जो युद्ध मतलब खबरें वहां पर बहुत बुरी बुरी बैड न्यूज आई हुई थी, ठीक है, वहां पर छपी हुई थी। जैसे द लास्ट बैटल्स, यानी कि हारे हुए युद्धों की, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, ये भी एक वो खबर थी, न्यूज थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन ही मन सोचा, क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर ही रुके, ठीक है, बिना रुके हमने क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मुद्दा हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी कि तब जैसे ही मैंने क्या किया, मैं तेज जाने लगा। और क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ वाचर, यानी कि वाचर वहां पर बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, हु वाज देयर, वहां पर कौन था, दिस इज द अप्रिशियंस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड कॉल्ड आफ्टर मी, यानी कि वो बुलेटिन बोर्ड जो हमारी पुटअप जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो उसे रीड कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, है ना। और उन्होंने मुझे बुलाया, क्या कहा, डोंट गो फास्ट बेबी, यानी कि बेब का मतलब यहाँ पर बच्चा है, ठीक है। तो इतनी तेज बच्चे मत दौड़ो, यू विल यू विल गेट द टू योर स्कूल ऑन द प्लेंटी टाइम। प्लेंटी माने बहुत समय से, मतलब तुम अपने सही समय पर स्कूल पहुंच जाओगी। दूसरा स्टेंजा क्या आता है, जब मैं नगर से गुजरा तो वहां पर बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी, जैसे हारे हुए युद्ध और कमांडिंग ऑफिसर की खबरें आई थी। उसके बाद में क्या, जब हम वहां से जा रहा था हमने कहा हम भी देखते हैं, चलिए उसमें क्या होता है। तो उसमें ही देखना, तो उसने क्या कहा, जो हमारे ब्लैक स्मर्थ जो हमारे थे, उसने ये कहा कि तुम बेटा ना जाओ स्कूल, सही समय पर पहुंच जाओगे, ठीक है। आई थॉट, मुझे लगा क्या, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, यानी कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हैमल, और मैं रीच जो एम हैमल का जो हमारा क्या था, एम हैमल का जो लिटिल गार्डन था, हम वहां पर पहुंच गए आउट ऑफ ब्रीथ। और मैंने क्या कहा, मैंने चैन की सांस ली। यूजली यूजली मैंने क्या होता, आमतौर पर वेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देर वाज ए ग्रेट बस्टल, यानी कि तब अफरा तफरी शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, उस शोर को कहाँ पर सुना जा सकता, गलियों में सुना जा सकता, रोडों पर सुना जा सकता था। फॉर द एग्जाम्पल ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, यानी कि जो खिड़की होती है उसे खोलना और बंद करना, डेस्कों को ओपन करना और बंद करना, ठीक है। उसके बाद लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक ही स्वर में लेसन को रिपीट किया जाना। वेरी लाउड, बहुत ही तेज आवाज में, विद अवर हैंड्स, अपने हाथों को, दोनों हाथों को अपने कान से ऐसे दोनों हाथों पर लगा लेना, जिससे हमें क्या सुनाई दे, बेटर हमें अंडरस्टैंडिंग आए, हमें समझ में आए। हम अगर कोई भी कार्य करते हैं, यानी इफ यू डोंट द एनी वर्क, है ना, तो अगर हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से हम दोनों हाथों को ढक लेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, डेफिनेटली आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छा सुनाई देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एंड टीचर ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल से वो क्या, वो टकरा गए थे, वो डंडी उसके स्टिक थी ना, उस जो एम हमल थे उनके पास एक स्टिक थी, वो इधर उधर घूम रहे थे और उससे टकरा गए, ठीक है। वट नाउ इट वाज आल्सो द इफ स्टिल, ठीक है। अब तब वो क्या कर गए, वो उन्हें ऐसा लग रहा था, ठीक है, मेजों पर वो टकरा गए थे, ठीक है। अब वहां पर ऐसा उन्हें लग रहा था कि वो दिन बहुत ही शांत था, ठीक है। वो दिन कैसा लग रहा था, उन्हें शांति लग रहा था। उसके बाद आई हैड काउंटेड टू द कमेंशन टू गेट माई डेस्क,
और मैं अपने यानी कि मेरा ऐसा मानना था, मुझे ऐसा भरोसा था कि कोई भी हमें पर्सन ना देख पाए विदाउट सीइंग एनी पर्सन, और आई इंटर्ड अ हाउस, यानी कि मैं उसमें रूम में क्या कर जाऊँ, इंटर कर जाऊँ और कोई भी हमें पर्सन ना देख पाए। ठीक है, वो ऐसा सोचता था, लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, डिस्क विदाउट बीइंग पिरानी। ठीक है, आउट ऑफ कोर्स दैट डे एवरी हैड टू बी एंड एज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि संडे की तरह वो बहुत ही शांत था। ठीक है, थ्रू द विंडो यानी कि बिंदु के थ्रू उसने देखा। जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी लीव द फर्स्ट यानी कि हम किसी चीज को थोकते हैं किसी के थ्रू, पाइप के थ्रू किसी के, तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। वो हम आपको सेपरेट डेवलप वीडियो करेंगे, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ऐसा अब जनरली में अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। ऐसा माई क्लासमेट, और मेरे वहाँ पर क्लासमेट क्या थे, जो हमारे साथी थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुके थे। एंड आई एम हैमल वॉकिंग अप, और जो हमारे जो आई एम हैमल थे वो इधर उधर घूम रहे थे। एंड डाउन विद हिज ट्रेवल आयरन रूलर्स अंडर हिज आर्म, और वो हमारी स्टिक जो डंडी थी, छड़ी थी, वो अपने बाएं में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। ठीक है, आई हैड टू बी ओपन द डोर, यानी कि हैव टू का प्रयोग क्या हुआ, तो हम आपको पढ़ा पढ़ी के लिए जो हम आपको बताएंगे, एक सेपरेट वीडियो इस पर भी डेवलप करेंगे। जो ये मॉडल्स हैं या मॉडल्स हम कह सकते हैं, यू कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड। ठीक है, तो हम इसे बताएंगे। तो इन्हें सबके सामने जाना पड़ा, एंड गो टू बिफोर एवरी डे, और सभी के सामने वहां पर जाना पड़ा, दरवाजा खोलना पड़ा, जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई वॉज। अब हाउ टू का प्रयोग क्या हुआ, ये इन्फिनेटिव जो प्रोनाउन यानी कि ये इन्फिनेटिव है जो आता है, वो हम आपको डेवलप करेंगे। इसमें बहुत सारी बारीकी सी चीजें आपको छिपी हुई हैं, जो आपको शायद पता है, पता हो ना पता हो, हमें एग्जैक्टली में आई डोंट नो अबाउट योर कल्चर, आपके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन इसमें बहुत सारी चिंबियाँ होती हैं। तो आप ये कहोगे कि ये तो हाउ का प्रयोग इंटेरोगेटिव में होता है, बट ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, यू कैन इमेजिन नाउ, अब तुम इमेजिन कर सकते हो, आई ब्लोस एंड ब्लो फ्रेंड आई वाच, मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा। ठीक है, वट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी घटन नहीं हुआ। आई एम हैमल स्वामी, यानी कि एम हैमल ने मुझसे कहा, एंड साइड वेरी क्यूटली, मैंने से शीघ्रता पूर्वक क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्यूकली, यानी कि अपने जगह पर आप बैठ जाइए। लिटिल फ्रांस, प्रिय फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बगैर ही मैं क्लास शुरू करने वाला था। ठीक है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, यानी कि मैं अपने बेंच से कूदा और डेस्क पर चला गया, बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड, यानी कि तब तक मेरा जो ध्यान था वो अपने टीचर की ओर आकर्षित नहीं था, यानी कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। आई सी द टीचर, मैंने जब हमने टीचर को देखा तो वो क्या पहने हुए थे, हरा एक बहुत सुंदर एक हरा जो पहने हुए थे कोट, एंड हिज ब्रेलेट, और झालादार शर्ट थी उनकी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सी एक सिल्क थी, ठीक है, कैप लगाए हुए थे। एम्पोर दैट वाज नेवर एक्साइटेड इन दैट, यानी कि वो इस प्राइज पूल पर, यानी कि जब हमारे पुरस्कार नोबेल एनुअल फंक्शन अपने टीचिंग लाइन में होते हैं कहीं, जो हमारा कोई भी है, तो वो ऐसे ही उनका कोई प्रोग्राम हुआ था, जब वो प्राइज पूल बांटते थे, डिवाइड द प्राइज पूल, तब वो ऐसे कोई खास दिन को अपना बनाने के लिए वो कपड़े पहनते थे, और वो कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बिसाइड इसके अतिरिक्त होल होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रॉन्ग इन द स्लोगन्स, यानी कि एकदम शांत दिखाई दे रहा था, सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। व्हाट द थिंग्स, लेकिन एक चीज थी, दैट इज द सरप्राइज वी मोस्ट टू बी सी, यानी कि वहां पर सरप्राइज करने वाली एक चीज थी। वो क्या थी कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैनी पीपल्स इज सिटिंग ऑन दैट रूम, उस कमरे में बैठे हुए थे। उसका नाम क्या था, देखो, ब्लैक बैक बेंचेस द बर्ड्स आर एम्प्टी, पहले जो पीछे की जो हमारी टेबलेट्स वगैरह होती थी वो ऑलवेज एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी हमेशा। ठीक है, द विलेज पीपल सिटिंग क्यूटली, वहां पर सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। अवर सेल्फ ओल्ड, जैसे यूसर हो गया, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड, यानी कि वो 3 कोने की टोपी पहने लगाए हुए थे। फार्मर मेयर्स हो गया, एक फार्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे, सर्वर, और कई अन्य जो गांव के लोग थे वो भी बैठे हुए थे। एवरी लुक साइड, वो कैसे दिख रहे थे,
थे वो बहुत ही परेशान लग रहे थे, बहुत ही दुखी लग रहे थे। उसका रीजन क्या था वो हम आपको बताएंगे। एंड यूजर हैज ब्राउट ऑन ओल्ड प्राइमर, यानी कि उन्होंने क्या किया, ओल्ड उनके पास प्राइमर था थेम्ड, यानी कि जो क्या करते थे, एज माने क्या होता है किनारे, जो वो क्या कर रहे थे, थेम अंगूठे के किनारे से, मतलब वो ऐसे पेज पलट रहे थे, ओपन हिज किनीज, और अपने नील को कोयनी को खोलते हुए, है ना, कोयनी पर वहां रखे हुए थे, जैसे नहीं अपने वो कोई वक्र होता है तो वो रखे हुए थे, विच हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और लाइनों के और या पेजों पर क्या रखा हुआ था, हमारा चश्मा रखा हुआ था, अंगूठे पर गंदे कैसे हो रहे थे, गंदे हो रहे थे, और घुटने तरह खुला रखा था, ठीक है। इनका जो चश्मा था वो क्या पृष्ठों पर रखा हुआ था, उसी बुक पर रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इसी के बारे में सोच रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, यानी कि उन्होंने चेयर को मोड़ा, एंड इन द सेम ग्रेव, और वो क्या किया, और वो गंभीर एवं विनम्रता से उन्होंने क्या किया, टोइन विच ही हैज यूज्ड टू मी सैड, और उन्होंने जिनका प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग हमारे लिए किया था, ठीक है। माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, और बोले ओ मेरे प्यारे बच्चों ये तुम्हारा अंतिम पाठ है, ठीक है। आई शैल गिव यू, मैं तुमको दूंगा, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, क्या आया कि जो हमारे क्या है टीचिंग, यानी कि बर्लिन से आया टू टीच ओनली जर्मन इन इन द स्कूल ऑफ, यानी कि जर्मन के जो स्कूल हैं उन पर क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ दो ही पढ़ाई, अल्सास एंड लोरेंस पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम टू मैरो, अब यहाँ पर कम्स टू मैरो है, कल तुम्हारे नए मास्टर आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो टाइम ऑफ टेंस आप पढ़ोगे, यू विल रीड द टाइम एंड टेंस बिकॉज ऑफ यू, आई हैव अकॉर्डिंग टू माई, दिस इज द व्हाट इज द टेंसेस, टेंसेस दो प्रकार के होते हैं, टाइम तीन प्रकार का हो सकता है, लेकिन दो प्रकार के टेंसेस होते हैं, बहुत शुगर भी हम एक वीडियो डेवलप करेंगे, आपका बस सपोर्ट चाहिए, और मैं कसम महाकाल की अगर तुम्हें हीरो ना बना दिया तो मेरा नाम भी नहीं सुमेश सिंह, मैं भी बहुत यार मेहनत करता हूँ यार, कुछ नहीं, इंग्लिश इज द इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज द लैंग्वेज, ठीक है, आप सीख सकते हो, यू कैन। देखो दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट टू द, अब यहाँ पर कम्स है तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कर सकते प्रेजेंट में आ जाए, टाइम हो सकता है फ्यूचर, लेकिन टेंस प्रेजेंट ही, यानी कि टेंस था प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज योर लास्ट ट्रांसलेशन, ये तुम्हारा लास्ट ट्रांसलेशन है। आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्या, वेरी ग्रेट, तुम हमेशा एग्रार रहो। व्हाट ए थंडर क्लिफ, दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लिफ माने क्या होता है, कड़कड़ा रहे थे बिजली की तरह, जो हमारे जो बर्ड थे वो हमें कड़कड़ा रहे थे। ओहो ओ अभागे लोग, यानी कि क्या, ब्रेड चेस माने अभागे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, उन्होंने वही चिपका दिया था, पुट अप कर दिया था, जो हमारे ब्लैक, यानी कि वो क्या बोलते थे उसे, जो बुलेटिन बोर्ड होता था उस पर उन्होंने पुट अप कर दिया था। कौन सी घटना है कि उन्होंने क्या दिया था, दिस इज द लास्ट लेसन फ्रेंड्स, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है। वाई, क्यों, आई हार्डली, हार्डली माने होता मुश्किल से, मैंने मुश्किल से ही, न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से ही मैंने जान पाया था, लिखना जान पाया था, ठीक है, मैंने मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इसे अधिक नहीं सीख पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं यहीं रुक जाऊंगा। तब ओ सॉरी, मुझे माफ कर देना, है ना। आई फास्ट फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, यानी कि मैं अपना पाठ अब याद नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा, फॉर सीकिंग वर्ड्स, और मैं जो बर्ड थे उन्हें ढूंढने के लिए, हम क्या करने, अंडे को ढूंढने के लिए, और वहां पर स्लेट नहीं, यानी कि फिसल रहे थे, मुझे बहुत दुख हो रहा था शार्प है। माई बुक्स दैट, मेरी बुकें जो थी वो बहुत कैसी दिखाई दे रही थी, एक मैं सच ए न्यूसेंस की तरह मुझे दिखाई दे रही थी। वाइल ए सो हैवी, यानी कि बहुत ही भारी लग रही थी कुछ समय पहले, ठीक है। कैरी ऑन, ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर की किताब थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, और जो इतिहास की संत की बुक थी, वर ओल्ड फ्रेंड न्यू, ठीक है, जो हमारे क्या थे, बहुत ही अच्छे मित्र थी, ठीक है, पुराने मित्र थे। एंड नाउ, अब आई शुड गिव अप, हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट थे वो, ठीक है। एंड आई एम हैमल टू द आइडिया, यानी कि हैमल ने मुझे आइडिया दिया कि ही वॉज गोइंग अवे, अब मैं छा रहा था,
ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इसीलिए वो दे रहे हैं दैट आई शुड नेवर सीन, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल, अब जो मैंने कुछ किया था इतना मतभेद जो हुआ था उसे सारा भुला दो। ठीक है, इस बारे में मैंने सब कुछ क्या किया, भुला दिया। अब पुअर मैन जो बेचारे गरीब लोग थे, इट वाज ए हुनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, यानी कि क्या था कि वह जो गांव के जो लोग थे, पीपल थे, हाँ पीपल को पीपल बोलना, पीपल पीपल नहीं बोला जाता, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पीपल। ठीक है, गांव के जो लोग थे उन लास्ट लेसन के बारे में उन्हें क्या देना चाहते थे, बधाई देना चाहते थे, और वो संडे के दिन क्या कर रहे थे, बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ सकता हूँ, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, यानी कि गांव के जो बूढ़े बूढ़े लोग भी थे, वर सिटिंग देयर, वहां पर बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कि कमरे में पीछे की ओर बैठे हुए थे। इट वाज आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि हमारे मास्टर जी ने 40 साल वर्ष तक हमारी विश्वसनीय इस सेवा में लगाया है। ठीक है, एंड सो शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। वाज देयर नो मोर, ठीक है, बहुत ही अधिक मूल्य देना चाहते हैं। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी कि जबकि मैं इसी के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई कॉल्ड नाम, तो मुझे किसी ने नाम से पुकारा। इट वाज माई टर्न टू रिसाइड, माने क्या होता, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, शुड व्हाट वुड क्लियर, यानी कि व्हाट वुड आई आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, यानी कि मैं कुछ कहने वाला था, उन्हें देने वाला था डियरफुल ऑन, लेकिन मैं डरा हुआ था पार्टिसिपल पे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे वो पार्टिसिपल पर कुछ पोर्शन पूछते, इसलिए मैं डरा हुआ था। ठीक है, वेरी लाउड, उसने बहुत ही तेजी से कहा। ठीक है, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, कोई भी एक भी मिस्टेक किए ही बिना, तुम एक भी मिस्टेक ना करना। लेकिन आई गोट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मैं सारा कुछ उनको सुना दूंगा। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, जो हमारी चीजें थी वो कैसी हो गई थी, वो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत कॉन्फिडेंट था। जब हम वहां पर पहुंचे, हमारी आवाज भी नहीं निकली और मेरा सब कुछ भूल गया था। ठीक है, तो होल्डिंग द होल्डिंग होल्डिंग द माई डेस्क, और मैंने मतलब उसे पकड़ लिया, किसे, डेस्क को पकड़ लिया। ठीक है, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट धड़क 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 रहा था, घबरा रहा था, रो रहा था। एंड नॉट रेडिंग टू लुक अप, और मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनकी आंख उगाड़ देख भी लूं। आई हर्ड आई एम हैमल, मैंने सुना, आई एम हैमल ने मुझसे कहते हैं, आई डोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांस। ठीक है, फिर ये फ्रांस, यू मस्ट फील बैड, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें काफी ऐसा बुरा लग रहा होगा। ठीक है, हाउ इट इज, ऐसा है कि, क्या है, ऐसा है कि एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हर एक दिन हम अपने आप से कहते हैं, कमिटमेंट लेते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा समय है। ठीक है, आई आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल से करूंगा। ठीक है, मैं इसे कल करूंगा। एंड नाउ यू से के नाउ, अब तुम देख सकते हो। ठीक है, वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम बाहर देख सकते हो। इट लास्ट द ग्रेट ट्रम्बस विद अल्सास, ठीक है, अब इसके बारे में मुझे दुख था। अल्सास एंड ही पुट ऑफ लर्निंग, और उन्होंने लर्निंग याद करने के लिए इसे कहते थे हम इसे कल तक याद कर लेंगे। नाउ दोज फॉलो, है ना, अब उन्हें क्या कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। वी हैव टू राइट टू से, और वो कुछ सही तरीके से कहना चाहते थे। हाउ इट इज, ये कैसा है, योर प्रेजेंट द फ्रेशमैन, यानी कि जो फ्रांस जो मैन थे वो ये कहते थे कि तुम बहाना बनाते रहते हो, तुम कुछ नहीं उसका नाटक कर रहे हो, ना तो तुम, यानी कि यट यू कैन नाइदर स्पीक, ना तुम बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो, नाइदर यू लाइट ऑन द लैंग्वेज, ना तुम इस भाषा को लिख सकते हो, बट यू आर नॉट टू द वर्स्ट, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम ही दोषी नहीं हो। पुअर फ्रांस लिटिल, यानी कि वो कहता है वी आर ए ग्रेट डील अप्रोच देमसेल्फ, ठीक है, स्वयं को देश देने के लिए पर्याप्त कारण है। फिर योर पेरेंट्स आर नॉट अनकॉन्शियस अबाउट टू इनफ टू हैव यू लर्न, यानी कि जो तुम सीखना, तुम्हारे पिताजी ये नहीं चाहते कि तुम पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा दिलवाने के लिए उत्सुक नहीं थे। ठीक है, और दे परफॉर्म पुट आउट द वर्क फॉर ए फ्रेम आउट ऑफ द मील्स, ठीक है,
किसी को फार्म यानी कि वो क्या कर रहे थे, किसी पर फॉर्म या हमने हमारा मशीन पर तुम्हें काम के लिए लगाना चाहते थे जिससे कुछ कमाई हो सके। सो एज ए हैव ए लिटिल नॉन मनी, जिससे कुछ पैसे थोड़े बहुत पैसे आ सके। एंड आई, और मैं हैव बीन द ब्लेमस, यानी कि इसमें मैं ही दोषी नहीं हूँ। हैव आई नॉट ऑफेंस एंड यू वाटर फ्लोवर स्ट्रीट ऑफ द लर्निंग ऑफ लेसन, यानी कि मैं इसमें पानी डालता रहता था, इसकी बजाय फूलों में पानी, और अपना पाठ याद करना रहता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू फिशिंग, मैं मछलियों को पकड़ना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, ठीक है, क्या क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की है। उसके बाद में क्या कहते हैं, ये कहते हैं देन फ्रॉम वन थिंग्स अनदर, तब एक के बाद दूसरी बात कहते हुए एम हैमल क्या कहते हैं कि कहते हैं एम हैमल बेंड ऑन द ट्रक ऑफ द फ्रांस, यानी कि एम हैमल फ्रांस भाषा के बारे में बताते हैं। फ्रांस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा कौन सी है, फ्रांस, ठीक है। क्लियर, इसमें क्लियरिटी है, मोस्ट लॉजिकल भी है, बहुत ही अच्छी है। गॉट इट अमंग अस, ठीक है, बहुत लोग इसमें कर रहे हैं, इससे नहीं भूलना है तुमको, है। नेवर फॉरगेट इट बिकॉज मैन ए पीपल and the insult as long as had told for the language in the fact of the key of fusion, ठीक है। इसमें हमें क्या लगता है, अपने किसी भी मूल्य को भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो लोग गुलाम होते थे उसे कैसा लगता था, ठीक है, जब तक वे अपनी भाषा में मजबूती से नहीं बंधे रहते हैं तो उन्हें तो यही लगता है, उन्हें क्या लगता है, मानो कि उन्हें जेल में बंद है। अब जब उसे कॉन्फिडेंट कि एक तरीके से अपनी भाषा को नहीं बोलते हैं, यानी कि देन तब ही ओपन ग्रामर, जब हम अपनी ग्रामर को खोलते हैं, एंड रीड अस अवर लेसन, और अपना पाठ याद करते हैं। आई वाज एबल टू सी हाउ आई अंडरस्टैंड, और मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेता हूँ, ठीक है। ऑल ही सैड सीम सो इजी, और मैं क्या करता हूँ, उसे मुझे दिखाई देता है। सो एवरीथिंग विद द सोल प्रेसियंस, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। टू आई नेवर लिसन केयरफुली, मैंने कभी भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा था, ना ही सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और ना ही उन्होंने कभी भी मैंने उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। एवरीथिंग विच सो मच प्रेजेंट, और मैंने इतनी पूरी धैर्य संधा के साथ ना हमने इसे कभी मतलब पढ़ाया था। इट सेम्स ऑलमोस्ट, यानी कि वो हमें क्या देना चाहते थे, वो हमें ये देना चाहते थे कि पूरा जो हमने पुअर वन टू गिव अस, यानी कि गांव के जो गरीब लोग थे उन्हें हम देना चाहते थे। ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, हमारे जाने से पहले क्या, एंड पुट इनटू द लीड्स ऑफ द स्ट्रोक, जानकारी के लिए एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे, ठीक है। अब थोड़ा रह गया आफ्टर द ग्रामर, ठीक है। ग्रामर पढ़ने के बाद भी हैड ए लेसन इन राइटिंग, यानी कि मेरा पार्ट किसका हुआ, राइटिंग का हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मेरे लिए क्या है, नई कॉपी ले आए थे। राइटिंग इज ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, अपने अपने हाथ से उन्होंने क्या लिखा, पूरे पेज में क्या लिखा, ब्यूटीफुल राइटिंग हैंड, यानी कि फ्रांस अल्सास लिखा। दे लुक लिटिल लाइक फ्लैग्स, उन्हें क्या दिख रहा था, उन्हें छोटे छोटे फ्लैग, यानी कि क्या दिख रहे थे, वो फ्लैग माने क्या, झंडे दिख रहे थे। फ्लोटिंग माने तैरते हुए, यानी कि लहराते हुए। एवरीवेयर, हर एक जगह, एवरीवेयर माने हर एक जगह। इन द स्कूल रूम, यानी कि स्कूल रूम में सब जगह उन्हें क्या दिखा रहे थे, लटके हुए। हंग माने लटके हुए फ्रॉम द रोड, यानी कि एक छड़ के अकॉर्डिंग लटके हुए वो दिखाई दे रहे थे। टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्कों पर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन, यानी कि हम एवरीवन को देख रहे थे। सेट टू वर्क, यानी कि और काम भी कर रहे थे। हाउ क्वाइट इट वाज, वहां पर कितना शांत था। ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ऑन द ओवर द पेपर, यानी कि केवल वहां पर साउंड किसकी सुनाई दे रही थी, स्क्रैचिंग जो पेन हमारे हुए थे उसे की सुनाई दे रही थी। Once some battles few, एक बार कुछ जो क्या हुए, battles few in he, nobody paid attention to them, इन्हें कोई भी याद नहीं रखता था। Not even the listeners to ones who work right on treasuring their work hope. It was the French on the roof, pigeons cooked very low and thoughtfully myself, और उसने मोह से क्या सोचा, अपने आप में सोचा, बिल्दा मैक डेम सिंगे सेंग, अगर मैं जर्मन भाषा में इन्हें कबूतर को पढ़ाऊं, सिखाऊं, गाना सिखाऊं, तो वही सबसे छोटे छोटे बच्चों पर भी ध्यान दिया जो पूरे मछली पकड़ने वाले कांटों के बनने वाले लीन थे, ठीक है।
मानो फ्रांसीसी बांधा छत पर कबूतर जो धीरे धीरे गुटरू गुड़ करते रहते थे, उन्हें मन में सोचा कि इन्हें भी हम जर्मन बांधा जाऊं, कबूतरों को भी, ठीक है। Whenever I look up from my writing, जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर देखता हूँ, ठीक है। एम हैमल, मैंने एम हैमल से क्या कहा, सिटिंग मोशनलेस इज द चेयर एंड द गेजिंग फर्स्ट ऑन द वन थिंग्स, कभी कभार किसी चीज को, कभी किसी चीज से घूर रहे थे, ठीक है, देन एट अनदर, दूसरी चीज को, इफ ही वांट टू फिक्स इन हिज माइंड, इनकी मेरे दिमाग में क्या होना चाहता था, वो फिक्स होने चाहती थी, हम उसे क्या करने थे, हम उसे रट देना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग, सभी कुछ चीज़ों को देखकर, इन द लिटिल स्कूल रूम, इनके छोटे से स्कूल में हम उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, सभी चीज़ों को हम अपने दिमाग में फिट कर रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन इन द सेम प्लेस, यानी कि क्योंकि इसका रीजन, यानी कि 40 साल मतलब हमने यहीं पर गुजारे हैं, सेम प्लेस के स्थान पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज, यानी कि जो हमारा जो क्या था, गार्डन था, ठीक है, उसके बाहर क्या विंडो, खिड़की थी, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, वहां पर क्या दिख रही थी, क्लास दिख रही थी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, बस यूं ही, ओनली जस्ट लाइक दैट मैंने क्या होता, बस यूं ही, ओनली द डेस्क्स, केवल डेस्क्स एंड बेंच हैड बीन बहुत स्मूथ, द ब्लेनेट trees, यानी कि the gardens were taller than the provine hopping he had, केवल कुर्सियां घिस कर चिकनी हो गई थी, बगीचे में अखरोट के क्या पेड़ लंबे हो गए थे, ठीक है। होप लाइन एक प्रकार की वेल होती है, स्वयं अपने हाथों में लगाया था, ठीक है। और क्या हुआ था, पानी बहन के चलने की आवाज सुनकर इसमें बेचारे का दिल टूट रहा था, यानी कि बहकर चल रहा था, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें क्या छोड़कर जाना था, यहाँ पर छोड़कर, देश छोड़कर उन्हें जाना था, ठीक है। द पुअर मैन सिस्ट मूविंग अबाउट द रूम, यानी कि वो रूम में चारों तरफ घूम रहे थे, उनकी बहन भी पिकिंग देयर ट्रूम्स, ठीक है, फॉर हिज लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन वो क्या कर रहे थे, वो छोड़कर जाने वाले थे। वट ही हैड द करेज ही हियर एवरी लेसन टू एवरी वेरी लास्ट, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग, यानी कि वट ही हैड कर्स, यानी कि उन्हें इतना साहस था, हियर एवरी लेसन को उन्हें फिनिश करवाना। आफ्टर हिज राइटिंग लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, एक पार्ट की उन्होंने क्या बनाई, हिस्ट्री बनाई, इतिहास बनाया मतलब, और देन ही बेबी चेंज देयर बेबी बोबू, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, या यही वो साउंड निकालने लगे, बा बी बोबू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और वो कहाँ पर बैठ गए, रूम के पीछे बैठ गए थे, ओल्ड ह्यूसर बैठे हुए थे, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, वहां पर क्या रखा हुआ था, वहां पर चश्मा भी रखा हुआ था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और उनके हाथों में क्या था, प्राइमर था, स्पेल्ड इन द लेटर्स, और लेटर भी था, पत्र भी उनके हाथों में था, यू शुड सी, तुम देख सकते थे, ही कुड क्राइंग, वह रो रहे थे, हिज वॉइस ट्रेम्बल्स द इमोशन, यानी कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि हम इतने 40 साल हमने यहाँ पर बिताया, आज हम जा रहे हैं, एंड द समी फनी द हियर्स हिम एंड द वांटेड टू लाफ एंड क्राई, वो हंसना भी चाहते थे, लोगों को हंसाना भी चाहते थे और रुवाना भी, ठीक है। ओ हाउ वेल आई रिमेम्बर, क्योंकि रुवाना इसलिए, जब वो वहाँ से जाएंगे तो 40 साल किसी ने बिताया हो, वो जा रहा हो, तो ऑब्वियसली सी बात है, डेफिनेटली वो रोएगा, ठीक है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, इसे याद है, ठीक है, दैट लेसन वाइल, जो पाठ था वो 8 एट ऑल वंस द क्लॉक स्ट्राइक 12, यानी कि जब 12 बजे, ठीक है, देन द एग्रेंस एट द सेम मोमेंट, तब उसी क्षण, ठीक है, टर्म्स ऑफ द प्रेसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी कि जो पर्सियन के जो वो थे, वो यहाँ पर वापस आ गए थे, लौट आए थे, साउंडेड अंडर अवर विंडोज, और वहाँ पर शोर शराबा कर रहे थे जो खिड़की से। एम एमल स्टूड अप, यानी कि एम एमल खड़े हो गए, वेरी पेल इन देयर चेयर, और चेयर पर खड़े हो गए, आई नेवर सा हिम लुक टू सो ऑल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्हें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद था, माई फ्रेंड्स, जो मेरे मित्र हैं, सैड, उन्होंने कहा, आई व्हाट समथिंग चोक्ड हिम, यानी कि उन्होंने क्या कहा, व्हाट समथिंग, मित्रों मैंने कहा, मैं किसी के बाद गला अवरुद्ध कर दिया, उनका गला अवरुद्ध कर दिया था, ठीक है, आई कुड नॉट गो ऑन, ठीक है, वे अपनी बात
जारी ना रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो क्या करे, तब वो अपने किसकी तरफ मुड़े, अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस, एक चाक का टुकड़ा लिया, एंड बेरिंग ऑन विद हिज माइट, उन्होंने पूरी ताकत से, पूरी शक्ति के साथ क्या लिखा, रोट ए लार्ज ऑफ, उन्होंने एक लेटर प्रयोग किया, और था वाइफ ऑफ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप, यानी कि तब वे रुक गए, एंड लैंड हिज हीड अगेंस्ट द वॉल, और वो कहाँ पर, अगेंस्ट माने किसी के विरुद्ध खड़ा होना, ठीक है, और बाल के किनारे पर वो खड़े हो गए उधर। एंड विदाउट ए वर्ड, कुछ भी शब्द बोले ही बिना, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, ठीक है, अपनी पूरी ताकत से उन्होंने लिख दिया था। फिर वे रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार की सहारे मोड़ लिया, बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ क्या किए, उन्हें उन्हें इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल समाप्त हो गया है, यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। अब यहाँ पर हमारा लेसन पूरा समाप्त हुआ था, लास्ट लेसन। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं आपसे धन्यवाद विदाई लेना चाहूँगा। सर मैं एक टीचर की तरह नहीं, आपको दोस्त की तरह मैंने पढ़ाया, और मैंने यार इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, बिकॉज यार मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, अभी मेरी एज ही क्या है, व्हाट इज़ द एज, अभी हमने इंटर करेंटली में हमने अभी इंटर को पास किया है, क्लियर किया है, उसके अब हम आपको पढ़ाने लगे इंटर लेवल का, तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, ये हमारा मौका है। तो प्लीज़ आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको दिस सीरीज इज कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू हम रखेंगे सीरीज को। आज हमारा लास्ट लेसन समाप्त हुआ, कल हमारा ग्रामर का जो चैप्टर है उसका नाम आया नरेशन, और हम आपको धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपको ले चलेंगे एक ऊंची मिसाल तक। टेक केयर, बाय बाय, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।